साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त पर मज़मून को अच्छे से पढ़ेंगे। जिन साथियों का इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा होने वाला है या इंटर की परीक्षा होने वाला है, या आप लोग कहीं भी 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी पर स्पीच देते हैं, तो ये जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मंद होगा। ठीक है, तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर देखिएगा तो सारे क्लास के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? यौम आज़ादी यानी इसको 15 अगस्त कहते हैं। यौम आज़ादी को क्या कहते हैं? यौम आज़ादी को जो है 15 अगस्त कहते हैं। इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो यौम आज़ादी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे यानी 15 अगस्त पर। तो देखिए क्या है, हिंदुस्तान तकरीबन 200 सालों तक अंग्रेज़ों का ग़ुलाम रहा। हिंदुस्तान जो थे हमारे, भारत यानी हिंदुस्तान मतलब होता है भारत यानी इंडिया। ठीक है, यानी हमारे भारत यानी हिंदुस्तान जो थे, यह तकरीबन यानी लगभग 200 सालों तक, कितने 100 सालों तक? 200 सालों तक अंग्रेज़ों का ग़ुलाम रहा था। कितने 100 सालों तक? 200 सालों तक अंग्रेज़ों का ग़ुलाम रहा था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। यानी 200 सालों तक जो है हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का ग़ुलाम रहा, क्योंकि हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, अंग्रेज़ों का अधिकार था। ओके, आगे देखिए क्या है, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाकर रखा था। दिन ब दिन इनका जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। अंग्रेज़ जो थे यह हिंदुस्तानियों को, किसे? अंग्रेज़ जो थे यह हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानियों को, यानी अंग्रेज़ जो थे यह हिंदुस्तानियों को क्या बना कर रखे थे? ग़ुलाम बना कर रखे थे, या जो थे अपने ही मतलब अधिकार में हिंदुस्तानियों से काम लेते, मतलब अपने अधिकार में करके हिंदुस्तानियों से काम लेते थे। तरह तरह से जो है हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज़ों का जुल्म होता था। उसके बाद देखिए दिन ब दिन मतलब अंग्रेज़ जो थे यह हिंदुस्तान पर तो अधिकार किए हुए थे ही, दिन ब दिन इनका जो था अंग्रेज़ों का दिन ब दिन जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। यानी बहुत सारे जुल्म यह भारतीयों के साथ करते थे, हिंदुस्तानियों के साथ करते थे। हिंदुस्तानियों को तरह तरह का जो है जुल्म का सामना करना पड़ता था, तरह तरह के मतलब तरह तरह का बद से बदतर ज़िंदगी का सामना करना पड़ रहा था अंग्रेज़ों का जब भारत पर अधिकार था। यानी देखिए आगे उसके बाद है, आखिरकार हमारे उलमाए देवबंद और उलमाए सादिकपुर ने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह आज़ादी की तहरीक चलाई। तो हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, हमारे भारत देश को आज़ाद करने के लिए जो थे बहुत सारे उलमाए सादिक ये सब जो थे, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी बहुत ज़्यादा क्या किए? जिद्दोजहद की, यानी कोशिश करके हमारे देश को क्या किए? आज़ाद किए। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या किए थे ये लोग? हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किए थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी तो जानो जी से देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे क्या किए हैं? जिद्दोजहद यानी कोशिशें किए हैं। आगे है, आज़ादी के मतवालों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। आज़ादी यानी जो जिन लोगों ने हमारे भारत देश यानी हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद किए थे, इन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी देखिए, तो कोई जेल चले गए, सजाए मौत से हमकिनार हुए। आज़ादी के मतवालों ने बहुत सारी क्या किए? कुर्बानियाँ दी। कोई जेल चले गए, किसी ने मतलब किसी को मौत की सज़ा मिल गई। ठीक है, इस तरह जो है मतलब आज़ादी दिलाने के लिए भारतीयों को इस तरह की सज़ा की सामना करना पड़ा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, हिंदू मुस्लिम इतिहास से जंग आज़ादी में हिंदुस्तानियों की जीत हुई।
आखिरकार जो है हमारे हिंदुस्तानी जो थे यह अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान को जीत ही लिया। ठीक है, हिंदुस्तान आखिरकार क्या हुआ, आज़ाद हो ही गया। आखिरकार देखिए क्या 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, कब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हो गया। अब देखिए 15 अगस्त कितने ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हिंदुस्तान जो थे यह अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से क्या हो गए, आज़ाद हो गए। कितने साल तक, 200 सालों तक जो है हमारे देश को अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम बनाकर रखा था। हम इस तारीख़ को यौम आज़ादी के नाम से हर साल मनाते हैं। यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हमारा देश यानी हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था, तो हम लोग 15 अगस्त को यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं। हर एक साल 15 अगस्त के रूप में यानी यौम आज़ादी के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त हमारा कौमी त्यौहार है। 15 अगस्त को हम लोग कौन से त्यौहार मानते हैं, 15 अगस्त को हम लोग जो है कौमी त्यौहार यानी राष्ट्रीय त्यौहार मानते हैं। हम लोगों को पता होना चाहिए राष्ट्रीय त्यौहार जो है 3 है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती। ठीक है, तो हम लोग को जो है 15 अगस्त को कौमी त्यौहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम इस दिन की बड़ी कदर करते हैं। यौम आज़ादी का जश्न पूरे मुल्क में बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। हम इस दिन की यानी 15 अगस्त जो है इस दिन की हम लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, कद्र करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। और इस दिन जो है यानी 15 अगस्त को पूरे मुल्क में कौमी मतलब 15 अगस्त के दिन जो है पूरे मुल्क में जोशो खरोश से मनाया जाता है 15 अगस्त। ठीक है, यानी कौमी यानी मतलब ये यौम आज़ादी जो है ना, इसे बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस दिन कौमी झंडा तिरंगा फहराया जाता है। इस दिन जो है कौमी झंडा यानी राष्ट्रीय झंडा जो है तिरंगा फहराया जाता है। ठीक है, और ये भी आप लोग बोल सकते हैं कि इस दिन जो है मिठाइयाँ बाँटे जाते हैं। ठीक है, तो साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे अच्छे से साथियों आप लोग कॉपी में उतार करके याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं भी आप लोगों को ये जो है काम आ सकता है स्पीच देने में या मज़मून कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम में मज़मून में आ सकता है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।